आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 5 से और 9 से विभाजित है। तो दूसरा का पहला है 126। पहले हम 2 से विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो पहला है 126 और इसकी इकाई स्थान पे है 6। तो जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक रहे तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस संख्या के स्थान पे क्या है, 6 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 126 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें लिख देंगे हाँ। दूसरा है 672। अब इसके इकाई स्थान पे क्या है, 2, इसके इकाई स्थान पे 2 है, तो ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें भी लिख देंगे हाँ। अगला है 990 और इसके इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे हाँ। अगला है 2050 और इसके इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, तो ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला संख्या है 2, 8, 5, 6 और इसके इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। उसके बाद अगला संख्या है 4, 0, 6, 8, 3, 9। इसकी इकाई स्थान में क्या है, 9 है, जबकि इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तभी वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, और इसकी इकाई स्थान में क्या है, 9 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। अब अगला 3 से चेक करना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या दी हुई है उसका योगफल अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम पहला लेते हैं, पहला है 126। अब इस संख्या के तीनों अंकों को हम जोड़ेंगे, 6, 2, 8, 1, 9। इसका योगफल कितना आ रहा है, 9। इसमें हम 3 से भाग देते हैं, 3 से 9 में भाग देंगे, 3 तिया 9, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि 3 से 9 पूर्णतः विभाजित है, तो ये दी गई जो संख्या है वो भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें हम लिख देंगे हाँ। अब अगला संख्या है 672। अब इसको जोड़ते हैं, 6, 7, 13, 13, 2, 15। अब हम इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से 15 में, 3 बचे 15, यानी ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 990। अब इसको जोड़ते हैं, 9, 9, 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18। अब 3 से हम 18 में भाग देंगे, 3 छक 18, तो इसका जो योगफल आया उसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या 2, 0, 5, 0। इसको जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7। अब 3 से हम 7 में भाग देंगे, 3 दूना 6, 7 में 6 गया तो 1, यानी कि इसमें शेष आ रहा है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये संख्या जो है, दी हुई संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अब हम अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या 2, 8, 5, 6। इसको जोड़ते हैं, 2, 8, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 आया। अब 3 से 21 में हम भाग देंगे, 3 7 21, यानी पूरा पूरा ये कट गया, तो दी गई संख्या में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। अब हम अगला संख्या लेते हैं, 4, 0, 6, 8, 3, 9। 4 में 0 जोड़ेंगे, 4, 4, 6, 10, 10, 18, 18, 3, 21, 21 और 9, 30। अब हम 3 से 30 में भाग देंगे, एक बार में लगाएंगे, 3 कट गया, ऊपर से उतारेंगे 0। अब इसमें भाग नहीं ले, अब तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, यानी 3 से इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है, 3 से ये पूरा पूरा कट गया, तो दी हुई संख्या में भी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। अब अगला है 5 से चेक करना है। तो 5 से विभाज्यता का नियम है, अगर दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो दी गई संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम पहला लेते हैं, पहला है 126 और इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, जबकि 0 या 5 रहना चाहिए, 0 या 5 रहेगा तभी ये 5 से विभाजित होगा। इसकी इकाई स्थान पे है 6, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अब अगला है 672 और इसके इकाई स्थान पे क्या है, 2, तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 2 है, यहाँ पे रहना चाहिए क्या, 0 और 5, तो
तो इसमें लिख देंगे नहीं। उसके बाद अगला संख्या है 9 9 0 और इसकी इकाई स्थान में क्या है 0 है, तो यह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसकी इकाई स्थान पे क्या है 0 और 0 और 5 में से कोई भी संख्या रहे इकाई स्थान पे तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अगला है 2 0 5 0 और इसकी इकाई स्थान पे है 0, तो ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अगला है 2 8 5 6 और इसकी इकाई स्थान में क्या है 6, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, 0 और 5 रहेगा तभी ये 5 से विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं। और अगला संख्या लेते हैं। अगला संख्या है 4 0 6 8 3 9 और इसकी इकाई स्थान पे क्या है 9, ये 5 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पे 0 या 5 रहना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। अगला है 9 से विभाज्यता की नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहला लेते हैं, पहला है 126, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 9, इसमें हम 9 से भाग देंगे, 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार में कट गया, यानी कि इसका योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अगला संख्या है 672, अब इसको जोड़ते हैं 6 7 13 13 2 15। अब हम इसमें 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, एक बार में लगाएंगे 9, 15 में से 9 गया 6, यानी कि शेष आ रहा है, इसमें पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अब अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या 9 9 0, इसको जोड़ेंगे 9 9 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 आया, तो 9 से हम 18 में भाग देंगे, 9 दूना 18, यानी इसमें 9 से पूरा भाग लग रहा है, तो ये दी गई संख्या जो है वो भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अब हम अगला संख्या लेते हैं, अगला है 2 0 5 0, इसको जोड़ेंगे 2 में 0 जोड़ेंगे 2 2 में 5 जोड़ेंगे 7 7 0 7, इसमें हम 9 से भाग देंगे, 9 से 7 में भाग देना है, इसमें तो लगेगा नहीं, एक बार में 0 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो शेष आ रहा है, यानी ये 9 से इसमें पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अगला संख्या है 2 8 5 6, 2 8 10 5 15 15 6 21, अब 9 से 21 में भाग देंगे, 9 दूना 18, 11 में से 8 गया 3, ये कट जाएगा, यानी इसमें शेष आ रहा है, तो ये 9 से इसका योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अब अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या है 4 0 6 8 3 9, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 9 30। अब हम इसमें 9 से भाग देंगे, 9 तिया 27, 10 में 7 गया 3, ये कट गया, यानी शेष आ रहा है, ये भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे हम नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा बताएं कौन सी संख्या 4 से और 8 से विभाज्य है। तो पहला है 4 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या की दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, या संख्या की दहाई और इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला है 512 और ये हुआ इकाई और ये है दहाई। दहाई का अंक है 1 और इकाई का अंक है 2। अब हम इसमें 4 से हम भाग देंगे, 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 12, यानी 4 से ये पूरा कट रहा है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें हम लिख देंगे हाँ। दूसरा संख्या है 1 2 1 5 9, यह इकाई ये दहाई। दहाई का अंक है 5 और इकाई का अंक है 9, इसमें हम 4 से भाग देंगे, एक बार में लगाएंगे 4, 5 में 4 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 9, 4 चौका 16, यानी ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अगला है 4 0 9 6, इसका दहाई का अंक 9 और इकाई का अंक है 6, इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 6, 4 चौका 16। अब ये कट गया पूरा, यानी 4 से इसमें भाग लग रहा है,
तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अगला संख्या 1 4 5 4 0, इसका दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 0, इसमें हम 4 से भाग देंगे। एक बार में लगाएंगे, 4 कट गया, ऊपर से उतारेंगे 0। अब तो इसमें भाग नहीं लगेगा तो एक 0 दे करके छोड़ देंगे, यानी शेष 0 आ रहा है, इसमें पूरा पूरा भाग लग गया। तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अब अगला संख्या लेते हैं, अगला है 2 1 0 8 4। अगला संख्या है 2 1 0 8 4, इसके दहाई का अंक 8 और इकाई का अंक 4, इसमें 4 से भाग देंगे। 4 दूना 8, कट गया, ऊपर से 4 उतारेंगे, एक बार में लग जाएगा 4, कट गया है पूरा पूरा, यानी ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित। तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अब अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या है 3 1 9 5 0 1 2, इसके दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक 2, इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो 4 तिया 12, यानी पूरा पूरा कट रहा है, 4 से इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अब अगला है 8 से विभाज्यता के नियम का जांच करना है। तो 8 से विभाज्यता का नियम है, दी गई संख्या के सैकड़ा दहाई इकाई के अंक शून्य हो या सैकड़ा दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम पहला लेते हैं, पहला है 512, यह इकाई, ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा। तो सैकड़ा का अंक है 5 और दहाई का अंक है 1 और इकाई का अंक है 2। इस संख्या में हम 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देते हैं, 8 छक 48, 11 में से 8 घटाएंगे 3, ये कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 2, 8 चौक 32, यहाँ कट जाएगा दोनों संख्या, यानी ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अब हम अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या है 1 2 1 5 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इसमें हम देखेंगे सैकड़ा दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो सैकड़ा का अंक है 1, दहाई का अंक है 5 और इकाई का अंक है 9, इसमें हम 8 से भाग देते हैं। एक बार में लगाएंगे 8, 15 में से 8 घटाएंगे 7, ऊपर में बच गया 9, अब 9 उतार देते हैं, 8 नमा 72, 9 में से 2 घटाएंगे 7, यानी ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अब अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या है 4 0 9 6, इसके सैकड़ा का अंक है 0, दहाई का अंक है 9 और इकाई का अंक है 6, इसमें हम 8 से भाग देते हैं। पहले हम 0 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 0, ऊपर से उतारेंगे 9, एक बार में लगाएंगे 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 6, 8 दूना 16। अब ये दोनों संख्या कट गया, यानी 8 से इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें लिख देंगे हाँ। अब हम अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या 1 4 5 4 0, इसके सैकड़ा का अंक 5, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 0 है। अब इसमें हम 8 से भाग देंगे, 8 छक 48, 14 में से 8 घटाएंगे 6, ये कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 8 सते 56, 10 में से 6 घटाएंगे 4, ये कट जाएगा, यानी इसमें शेष आ रहा है, ये पूरा पूरा भाग इसमें नहीं लग रहा। तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अब हम अगला संख्या लेते हैं, इस संख्या का सैकड़ा का स्थान 0, दहाई का अंक 8, इकाई का अंक 4 है, इसमें हम 8 से भाग देंगे। 0 बार में लगाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 8, 4 दूना 8, कट गया, ऊपर से उतारेंगे 4, अब इसमें भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक 0 दे करके छोड़ देंगे, तो यहाँ पे शेष बच गया 4, इसमें 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अब हम अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या है 3 1 9 5 0 1 2, इसके सैकड़ा का स्थान 0, दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक 2 है, इसमें हम 8 से भाग देंगे। 0 बार में लगाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 1, इसमें 8 से भाग नहीं लगेगा तो ऊपर से उतारेंगे 2 अंक उतारे हैं तो यहाँ पे एक 0 देंगे। अब एक बार में लगाएंगे 8, 12 में 7 घटाएंगे 4, यहाँ भी शेष आ रहा है, ये भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। तो 6 से विभाज्यता का नियम है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चौथा का हम पहला लेते हैं। चौथा का पहला है 1 2 5 8 3। इसमें चेक करेंगे 2 से और 3 से। अगर ये 2 3 दोनों से विभाजित होगी तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो 2 से चेक करना है। यदि संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से 0 2 4 6 8 में से कोई भी अंक रहे, संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके इकाई का अंक क्या है? 3 है, जबकि 0 2 4 6 8 में से कोई अंक रहना चाहिए, तभी ये 2 से विभाजित होगी। इसमें 3 है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो पहले तो ये 2 से विभाजित हो ही नहीं रहा, तो 6 से भी ये संख्या विभाजित नहीं होगी। तो इसमें लिख देते हैं नहीं। चौथा का दूसरा है 6 3 9 2 1 0। इसका इकाई अंक है 0, यानी 2 से ये पूर्णतः विभाजित होगी। अब 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए जो संख्या दिया हुआ है, इन संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसका जो अंक आएगा उससे हम 3 से भाग देंगे। अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जोड़ते हैं 6 3 9 9 18 2 20 1 21। 21 में 0 जोड़ेंगे तो 21। अब 21 आया, 3 से भाग देते हैं। 3 सते 21। 3 से यह पूरा पूरा कट रहा है, तो ये दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो उस संख्या में 6 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसमें लिख देंगे हाँ। हम चौथा का तीसरा लेते हैं। चौथा का तीसरा है 5 4 6 5 3 4। इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या रहेगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसकी इकाई का अंक है 4, यानी ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हमको 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए पहले इस सारे अंकों को हम जोड़ेंगे। 5 4 9 6 15 15 5 20 20 3 23 23 4 27। अब 3 से इसमें भाग देंगे। 3 9 27। ये पूरा पूरा कट गया, यानी इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग गया। तो इस संख्या में 2 से और 3 से दोनों से भाग लग रहा है, तो यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें हम लिख देंगे हाँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 5 का पहला लेते हैं। 5 का पहला है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 9, इसमें हम 3 से भाग देते हैं। 3 तिया 9, यानी जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है वह संख्या 9 से भी विभाजित हो रही है। और भी हम अंक लेकर के चेक कर लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 21, इसमें हम 3 से भाग देंगे। 3 सते 21। अब 9 से चेक कर लेते हैं कटता है कि नहीं। 9 से देंगे, 9 दूना 18, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी इसमें शेष आ रहा है। इसमें 9 से भाग नहीं लग रहा है। और इस प्रश्न में बोल रहा है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि कुछ संख्या है जो 3 से विभाजित होगी वह 9 से भी विभाजित होगी, लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो 3 से तो विभाजित होगी लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो इसमें लिख देंगे असत्य। तो 5 के पहला का आंसर हो जाएगा असत्य। इसमें लिख देंगे असत्य। 5वां का दूसरा है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। कोई भी हम संख्या लेते हैं जैसे कि 27, इसमें हम 9 से भाग देंगे। 9 तिया 27 कट गया। इसमें हम 3 से भाग देके देखते हैं। 3 से 27 में 3 9 27, यानी जिस संख्या में 9 से भाग लग रहा है उस संख्या में 3 से भी पूरा पूरा भाग लग रहा है। और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 72, इसमें हम 9 से भाग देंगे। 9 8 72 कट गया ये पूरा पूरा। अब 72 में हम 3 से भाग देके देखते हैं। 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 2, 3 चौक 12, ये पूरा पूरा कट गया। यानी जो संख्या 9 से कट रहा है वह संख्या 3 से भी कट रहा है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। तो इसमें हम लिख देंगे सत्य।
पांचवा का तीसरा है सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। तो कोई भी हम संख्या लेते हैं, जैसे 36, ये 18 से विभाज्य है, 18 से इसमें हम भाग देंगे, 18 दूना 36। अब इस संख्या में हम चेक करेंगे ये 3 और 6 दोनों से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से देखते हैं भाग लगा करके, एक बार में 3 कट गया, ऊपर 6 उतारेंगे, 3 दूना 6, ये भी कट गया। अब इसमें हम 6 से भाग देंगे, 6 से 36 में भाग देंगे, 6 36, यानी जो संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 6 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह कथन हो जाएगा सत्य। तो पांचवा के तीसरा में लिख देंगे सत्य। पांचवा का चौथा है सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है 4 से भी विभाज्य होती है। कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 32, ये 8 से विभाज्य है, 8 चौक 32। अब इस संख्या में 4 से भाग देंगे, 4 से 32 में भाग देंगे, 4 आठे 32, यानी ये संख्या 8 से भी कट रहा है और ये संख्या 4 से भी कट रहा है। यानी कि जो संख्या 8 से कटेगा वह संख्या 4 से भी कटेगा। तो यह कथन सत्य है, इसमें लिख देंगे सत्य। 5 का 5 है जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होती है। तो हम कोई भी संख्या लेकर के चेक कर सकते हैं। तो 180 लेते हैं, जैसे कि 180 है, ये 9 और 10 दोनों से विभाज्य होगी। पहले हम 9 से चेक करके देख लेते हैं। तो 9 दूना 18, कट गया, ऊपर से 0 उतारेंगे, इसमें भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 दे देंगे, यानी ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है, ये 10 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 10 से 180 में भाग देंगे, एक बार में 10 8, बस 0 उतारेंगे, 10 8 80। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होगी। तो 90 से चेक करके देख लेते हैं विभाज्य है कि 90 से 180 में भाग देंगे। तो 90 दूना 2 का 0, 9 दूना 18, दो बार में 180 आ गया, यानी ये 90 से पूरा पूरा कट रहा है। तो जो संख्या 9 और 10 दोनों से पूर्णतः विभाजित है वह संख्या 90 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो यह कथन सत्य हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे हम सत्य। 5 का 6 है यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 5, ये जो 5 है यह कोई भी दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो कोई भी दो संख्या लेते हैं, जैसे 18 और 7 लेंगे, 18 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 + 7, 18 7 को जोड़ेंगे 25, यानी कि ये जो संख्या है यह दो संख्या के योगफल को पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को, इसके योग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो 5 से 18 में भाग देंगे, 5 दिया 15, 8 में से 5 गया 3, इसमें 5 से भाग नहीं लगा। अब 7 है, इसमें भी नहीं लगेगा, एक बार में 5, 7 में से 5 गया 2, यानी ये संख्या दो संख्याओं के योग को तो विभाजित कर रही है लेकिन इसको अलग अलग विभाजित नहीं कर रही है। तो यह कथन असत्य हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे असत्य। 5 नंबर का 7वां सवाल लेते हैं। 7वां सवाल है दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या यानी जिसका HCF 1 आए, महत्तम 1 आए। इस क्वेश्चन में पूछा है दो सह अभाज्य संख्याओं में से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हम दो भाज्य संख्या लेकर के चेक कर लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 9 और 22, इसका हम HCF निकालेंगे 9 और 22 का। 9 दूना 18, 12 में से 8 घटाएंगे 4, अब हम यहाँ से उतारेंगे 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, अब यहाँ से उतारेंगे 4, 4 बार में ये कट गया, इसका HCF कितना आ गया 1। 9 और 22 का HCF आ गया 1, जबकि ये दोनों भाज्य संख्या है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं में से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यह कथन असत्य हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे असत्य। अब हम 5वां के 8वां में चलते हैं। 5वां का 8वां है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। दो क्रमागत विषम संख्या यानी दो लगातार विषम संख्या लेना है। तो हम कोई भी विषम संख्या दो लगातार लेते हैं, जैसे 3 और 5, इसको हम जोड़ेंगे 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, ये पूरा पूरा कट गया। और भी हम लगातार विषम संख्या लेते हैं, जैसे 7 8 9, यानी कि 7 और 9 लेते हैं, ये लगातार है। इसको हम जोड़ेंगे 7 + 9,
9 7 16। अब इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, कट गया। यानी दो लगातार विषम संख्याओं का योग 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दो क्रमागत विषम संख्या का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे हम सत्य।